राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक पहला भाग। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का वचन। यह जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमरन करके सफल किया, और जो चीजें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुर्त है यानी जीवात्मा है उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं और यह सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्य नाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है, और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुर्त यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सत्य नाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2। मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सुर्त को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया, और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो आखिर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पहुंचे वो का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं, और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सबके सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सत्य नाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। इसी स्थान से आत्म सुरत का तनजुल यानी उतार हुआ है, और वही सूरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सत्यलोक वगैरह से मालूम हुआ, और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहाँ तक के वे पहुँचे
सुर्त यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सुर्त यानी रूह का भंडार और वहां के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहराकर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहां के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और एतकाद बंधवाया। दफा 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सत्य नाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सत्य लोक और सचखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सत्य नाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए। और सच्चा लामकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। बचन महाराज साहब, बचन 95, सार बचन भारती के बचन नंबर 250 की शरह। सार बचन नसर के 250 बचन में लिखा है कि जिसको पूरे सद्गुरु मिली और वो उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा हुए, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिलें तो उनसे वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे। जानना चाहिए कि पूरा काम बनने से मतलब ये है कि जिसकी सूरत ने मुख्य अंग से अंतर में रसाई की है। और फिर उसी वचन में कहा है कि पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है और न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीत करे और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। इस वचन में 2 हिस्से कुछ आपस में जिद्दैन मालूम होते हैं और लोग इस पर हुज्जत करते हैं और कहते हैं कि ये वचन सिर्फ उनके लिए है जिनको सद्गुरु का दर्शन नहीं हुआ, और हमको जो सद्गुरु का दर्शन, सत्संग और सेवा मिली, फिर दूसरे गुरु करने की क्या जरूरत है। मगर ये उनकी गलती है। इस वचन में जिनको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं बना और जिनको सद्गुरु नहीं मिले, दोनों के वास्ते हिदायत है। पिछलों का अकीदा बांधना बेफायदा है, ये उनको हिदायत है जिनको सद्गुरु नहीं मिली। और ये मजमून बीच में बतौर एक दूसरे जिक्र के आया है, मगर उस मजमून से जो निस्बत उनके है कि जिनको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं हुआ, गैर मुताल्लिक नहीं है।
असल में दोनों एक दूसरे से बड़ा ताल्लुक रखते हैं। अगर इस वचन में इस तरह की इबारत की जाहिरी नामुआफकत न होती तो निर्णय की जरूरत न थी। गरज ये है कि जिसको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं हुआ और जिसको सद्गुरु नहीं मिले, दोनों के वास्ते वक्त के सद्गुरु के करने की जरूरत है। मालूम हो कि यह वचन लाला सुदर्शन सिंह के सवाल का जवाब है। उन्होंने स्वामी जी महाराज से खत में दरियाफ्त किया था। स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज को जवाब लिखने के लिए कहा और जो हुजूर महाराज ने लिखा था वो स्वामी जी महाराज ने सुना और कहा, ठीक है, लाला सुदर्शन सिंह को भेज दो। जब स्वामी जी महाराज ने चूल्हा छोड़ा तब लोग हुजूर महाराज को मत्था टेकने लगे और गुरु भाव में बरतने लगे, लेकिन हुजूर महाराज मंजूर नहीं करते थे। तब लाला सुदर्शन सिंह साहब ने कहा कि आपका ही लिखा हुआ खत मेरे पास रखा है, उसमें तो ऐसा लिखा है कि जिसका काम पूरा नहीं हुआ है उसके लिए सद्गुरु वक्त की जरूरत है। और वो खत ले आए, वो ये वचन है। और उसी वचन में साफ साफ कह दिया है कि जब सद्गुरु गुप्त होते हैं तब उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं, यानी अपने निज अंश में आ समाते हैं और किसी दूसरे में नहीं समाते। मगर लोग इस वचन को नहीं पढ़ते हैं और न पढ़ना चाहते हैं। हठ बस होके यानी अपमान का ख्याल करके नहीं मानते हैं। दूसरे जन्म में झक मार के मानना पड़ेगा। सवाल, कोई कहते हैं जब सद्गुरु गुप्त होते हैं तब उनकी सूरत सत्यलोक में जाती है, फिर वो दूसरी देह में जिसमें कि आगे ही रूह है कैसे आ समाती है? जवाब, जैसे कि समुद्र में से लहर के पीछे लहर चली आती है। कराची में तो सबने देखा था, समुद्र में बराबर एक के पीछे दूसरी लहर चली आती थी। वैसे ही भंडार से भी धार एक के पीछे दूसरी बराबर चली आती है। जो धार का आना ही बंद हो जावे तो और बात है, मगर वो तो होगा नहीं, क्योंकि हुक्म है सब जीवों का उद्धार करना है। गुरु प्यारे करें आज जगत उद्धार। अगर किसी को परख पहचान करनी हो तो कुछ दिन संग रहकर देखे। अलबत्ता करामात नहीं दिखाते हैं, सूरत मन के सिमटाव और चढ़ाई से परख पहचान कर ले। बाजीगर जैसे बाजी करता है वो खेल यहां नहीं है और ना आगे ऐसा था। अलबत्ता कभी कभी अपनी बुजुर्गी और बड़ाई का लखाव करा देते हैं। अगर किसी को पहचान करनी हो तो जैसे आगे की थी यानी हुजूर महाराज और स्वामी जी महाराज के वक्त में, वैसे ही अब भी कर ले, मगर हठ बस होके उस वचन को नहीं मानते हैं। कोई कहते हैं ये वचन स्वामी जी महाराज का नहीं है, ये उनकी गलती है। इसका जवाब इस वचन की दफा 2 में आ चुका है। सवाल, इसी वचन में लिखा है कि जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं वो उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं, और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। हुजूर महाराज ने गुप्त होने के वक्त अपना जानशीन जरूर मुकर्रर किया होगा। जवाब, हां, संत नित्य अवतार हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं कि संत नहीं होते हैं। सवाल, ये तो गुप्त संतों की बात है, प्रगट संतों की बात को गुप्त संतों से क्यों मिलाया जाता है? जवाब, सद्गुरु जब गुप्त होते हैं तब बगैर सद्गुरु के पिंड में रसाई सत्संग और अभ्यास करने से हो सकती है और जीवों का काम बदस्तूर जारी रहता है। जैसे हम लोग सब आपस में भाई हैं, मिलकर सत्संग और चर्चा करते हैं,
जब जरूरत होगी तब सद्गुरु भी प्रकट होंगी। वचन 96, निर्मल बुद्धि और जहल मुरक्कब। निर्मल परमार्थी बुद्धि का हासिल करना निहायत ही दुर्लभ और बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा परमार्थ करके अपने को पूरा समझना, यह महज गंवारपना और नादानी है। यानी एक तो न जानना और दूसरे समझना कि मैं जानता हूं, यही कंपाउंड इग्नोरेंस यानी जहल मुरक्कब है। जब तक अंतःकरण के स्थान पर, जहां की मन के विकारी अंग सब मौजूद हैं, बैठा हुआ है, तब तक इसकी समझ बालकपने और गंवारपने की है। इससे कहना चाहिए कि तुम औरों को क्या समझाते हो, समझाने वाला आप समझा लेगा। तुमको चाहिए कि अपने जीव के कल्याण का फिक्र करो। विद्या, बुद्धि और चतुराई का यहां काम नहीं है। कुछ दिन बहू बेटे और माल असबाब का मोह छोड़कर चेत कर सत्संग करो तो खबर पड़े कि परमार्थ क्या चीज है। बाद साधु या कोई गृहस्थी इधर उधर की बातें सीखकर औरों को उपदेश देने लगते हैं। यानी अपना मन तो थिर नहीं किया है, औरों को धीर बंधाते हैं। और अपने लिए तो पानी प्राप्त नहीं, औरों को क्षीर बख्शते हैं। ऐसे लोग अक्सर धोखा खाते हैं। विद्या, बुद्धि और चतुराई ये भी एक काल का विघ्न है। विद्या भी बुद्धि विषय पिछानो, यह आशक्ति भली न जान। एक तो जोश और उमंग की हालत होती है, यानी कुदरती जोश और उमंग में राधा स्वामी दयाल की महिमा और गुण गाना, ये तो मालिक की निज सेवा है। उस पर दया नाजिल होती है, वहां आपा नहीं है। वहां जो कुछ है राधा स्वामी दयाल की मौज का इजहार है। मगर दूसरी हालत विद्या, बुद्धि और चतुराई की है। जरा सी बात को इधर खींचेंगे, उधर तानेंगे। मसलन कहेंगे माया कि ब्रह्म माया सबल है, ऐसे हैं और वैसे हैं। ये आपे की कार्रवाई है। कहां वो हालत और कहां ये हालत। यहां आपे का बिखेर है और वहां प्रीत का इजहार है। बचन गुरु सुन सुन मोहित मन, प्रीत लगी अब राधा स्वामी चरणन। फारसी में कहा है, आकस की नदानत व बिदानत की बिदानद, दर जहल मुरक्कब अब दुद्दर हर बिमानद। आकस की बिदानत व बिदानत की नदानद, अस्पे तरबे खैश व अफलाक रसानद। यानी जो शख्स की नहीं जानता है और समझता है कि मैं जानता हूं, वो हमेशा जहालत की हालत में रहता है। और जो शख्स जानता है और समझता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वो अपनी खुशी का घोड़ा आसमान में पहुंचाता है, यानी दायमी खुशी हासिल करता है। कहने का मुद्दा यह है कि जहल मुरक्कब का रोग बड़ा भारी है। अगर और न हुआ तो शायरी और तुकबंदी होने लगी। ये भक्ति की रीत नहीं है। राधा स्वामी दयाल की भक्ति करना, दीनता करना, सत्संग अंतर और बाहर करना, ये सत्संगी को चाहिए। और जहां की मौज का इजहार हो रहा है, वहां की बात जुदा है। वहां हर जगह मालिक ही नजर आता है, आप ही की गुंजाइश नहीं है।